तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज से हम सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है सर्वभूत चिंता शारीर। तो सु नी सा ची क उ, ऐसे जो छह स्थान थे: सूत्र, निदान, शा शारीर, चिकित्सा, कल्प, उत्तर तंत्र, तो ये सब थे। तो उसके अंदर से आज हमारा तीसरा स्थान सर्वभूत चिंता शारीर फर्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अव्यक्त क्या है? सर्वभूत का कारण है अव्यक्त, स्वतः अकारण है, लेकिन खुद वो कारण नहीं है, लेकिन सभी भूतों का कारण है। फिर सत्व रज तम प्लस अष्टरूप, ये सब जगत संभव हेतु है। फिर दृष्टांत क्या है? जिस प्रकार समुद्र सर्वजलीय उदक प्राणियों का आधार है, उसी प्रकार जो अव्यक्त है ये सभी चीजों का आधार है। तस्मात् अव्यक्तात् महान उत्पद्यते तत्लिंगम एव। तो महत से अहंकार, अहंकार से त्रिगुणात्मक सत्व रजतम, फिर से वैकारिक तेजस भूतादि। तो ये दोनों मिलते हैं तो एकादश इंद्रिय निर्माण होते हैं, और तेजस प्लस भूतादि मिलते हैं तो पंच तन्मात्रा की निर्मिति होती है। तो एकादश इंद्रिय के अंदर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और उभयात्मक मन, ये टोटल 11 चीजें हैं एकादश इंद्रिय में। और पंचतन मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर शब्द से फिर ये कौन से महाभूत है? वो है शब्द के लिए आकाश, स्पर्श के लिए वायु, रूप के लिए तेज, रस के लिए जल, और गंध के लिए पृथ्वी महाभूत। तो उसके बाद अष्ट प्रकृति, प्रकृति मतलब जो दूसरों को निर्माण करती है, वो अव्यक्त, महत, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये जो पांच देखी है, इन सबको मिला के अष्ट प्रकृति बोलते हैं। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान से याद रखनी पड़ेगी कि अष्ट प्रकृति में क्या आता है। तो अव्यक्त, महत, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये तीनों मिला के अष्ट प्रकृति। और षोडश विकार, तो षोडश विकार में 16 है, तो पांच पांच के तीन ग्रुप है: पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। ये 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, चतुर्विंशतिक पुरुष। फिर उसके बाद अधिदेवत, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो जैसे बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। अहंकार के ईश्वर, मन का चंद्रमा, श्रोत्र दिशा, त्वचा के वायु, चक्षुष के सूर्य। तो अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि मैं बताता हूँ आगे फिर से। फिर रसना का आप, घ्राण का पृथ्वी, वाचा का अग्नि, पाद का विष्णु, हस्त का इंद्रिय, पायु का मित्र, उपस्थ का प्रजापति। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा कि बुद्धि के देवता कौन है। तो ब्रह्म बुद्धि, जब आप ब्रह्मा जी को देखोगे तो उनके हाथ में बुक रहेगा, हाथ एक हाथ में। तो ब्रह्म बुद्धि, या उनकी शायद वाइफ का नाम सरस्वती है, तो बुद्धि उधर से भी है। ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्म बुद्धि। फिर उसके बाद जैसे अभी जितने भी शिव जी के हम देखते हैं, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, तो वैसे ही इसको अहंकारेश्वर ऐसा करके याद कर लेना, इसको अहंकारेश्वर। तो अहंकार का कौन है? ईश्वर। फिर मनचंदन, मनचंदन ऐसे ही इसको बोलना है बार बार। ब्रह्म बुद्धि, अहंकारेश्वर, मनचंदन, श्रोत्र से दिशा। अभी जो याद है उसको एक बार में समझ लेना है, उसको बार बार रिवाइज नहीं करना है। तो हमें पता है कि श्रोत्र का क्या है? दिशा है, त्वचा में वायु रहता है। अब देखो यहाँ पे सूर्य और अग्नि, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि चक्षु ये अग्नि का स्थान है कि सूर्य का स्थान है। तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी आंखें सूर्य जैसी तेजस्वी है। तो इसको ऐसे याद रखना है, उसकी आंखें सूर्य जैसी तेजस्वी है, तो ऐसे याद रखना है। और वाचा से अग्नि, तो यहाँ पे ड्रैगन याद रखो, ड्रैगन। जो डायनासोर्स वगैरह रहते थे, ड्रैगन वो मुंह में से आग फेंकते थे, तो वाचा से अग्नि, मुंह से क्या उगल रहा है? आग उगल रहा है। तो ऐसे चीजें याद रखनी है, ऐसे लाइन से। तो यहाँ पे थे हम, श्रोत्र से दिशा, त्वचा से वायु, चक्षु से सूर्य, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है। अग्नि वाचा से है। फिर रसना में आप तो ठीक है, घ्राण में पृथ्वी भी ठीक है। फिर वाचा से अग्नि, पाद से विष्णु, ये मैंने जब जब पीजी की प्रिपरेशन मैं कर रहा था तो उस समय मैं 1 घंटे सीरियल्स देखता था, मैं भगवान के सीरियल्स। और जितने भी सत्व रजत तम में जितने भी उनके प्रकृति है, उसके सबके गुण उधर से याद किए मैंने। फिर पाद से विष्णु, तो जब एक बंजर जमीन थी महाभारत में, पांडवों को एक इंद्रप्रस्थ नाम की खाली जगह दी थी ना, तो वहां पे वो लोग बहुत ये हो गए थे कि हस्तिनापुर में उनको एक छोटा सुई के जितना भी, ऐसा बोला था कौरवों ने कि हम तुमको एक सुई के जो टिप रहता है उतनी जगह भी नहीं देंगे तुमको। तो फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह किया, तो उसके बाद उनको एक इंद्रप्रस्थ नाम की जगह दी। वो एकदम बंजर था, जहाँ पे कोई प्लांट उग नहीं सकता था, जहाँ पे कोई रहता नहीं था, कुछ बारिश नहीं होती थी, कुछ नहीं। तो वहां पे विष्णु जी ने जैसे ही पाद रखे, वो एकदम सबसे सुंदर जगह बन गई धरती पे। तो विष्णु पाद है, विष्णु पाद। हस्त इंद्रिय, हस्त इंद्रिय, हस्तेंद्रिय, ऐसे याद रखना है। पायु,
मित्र। पायु को मराठी में क्या बोलते हैं, और वो मराठी लैंग्वेज में हम वैसा बोलते हैं, ये मेरा डैश डैश दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, तो पायु मित्र। फिर उपस्थ प्रजापति, उपस्थ से प्रजा की उत्पत्ति होती है ना। मेल ऑर्गन जो है उपस्थ, उससे प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो एकदम सिंपल है, इसको इस टाइप से याद किया, 2-3 बार रिवाइज किया तो कभी नहीं भूलोगे। ब्रह्म बुद्धि अहंकारेश्वर, मन चंदन जैसा शीतल होना चाहिए, श्रोत्र का दिशा, त्वचा का वायु, चक्षु का सूर्य, आंखें सूर्य जैसी तेजस्वी होनी चाहिए, रसना आप, घ्राण पृथ्वी, वाचा से अग्नि मतलब ड्रैगन को याद रखना है, विष्णु के पाद लगाते ही वो एकदम अच्छी जगह बन गई। हस्तेंद्रिय, ये मेरा पायु मित्र है, ये उपस्थ से प्रजा की उत्पत्ति की। नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही है, इसके ऊपर बहुत चांसेस इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की, तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद 24 तत्वात्मक पुरुष जो हमने पीछे देखे वो अचेतन है, और ये पुरुष इसमें अगर हम मिलाए तो ये पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष बन जाता है। अगर 24 में पुरुष मिलाए तो वो 25 तत्व वाला पुरुष बन जाता है। अभी प्रकृति और पुरुष में कुछ वैधर्म्य है, कुछ साधर्म्य है। तो जितने भी अ वाले हैं, अनादि, अनंत, अलिंगी, अपर, ये सब साधर्म्य वाले हैं। अ से ऐसा एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, इसमें दो चीज नित्य और सर्वगत भी है। साधर्म्य क्या है कि प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं, दोनों सर्वगत है। तो ऐसे प्रकृति पुरुष में वैधर्म्य क्या है, तो इसमें से किसी एक का याद रखना है और दूसरे वाले को याद रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला रखा था पुरुष में, कि वो सचेतन होता है। जैसे किसी भी इनफर्टाइल कपल को इमेजिन करना है कि सचेतन होता है, अबीजधर्मी, उनकी जो क्वालिटीज होती है एग्स और स्पर्म की वो खराब हो जाती है, इसलिए अबीजधर्मी, अप्रसवधर्मी, इसीलिए वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। और मध्यस्थ धर्मांड, लेकिन एक बार मध्य एज में, मिडिल एज में कभी ना कभी तो वो बाई चांस प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो इसकी वजह से एक बार प्रेगनेंसी रह जाती है, और फिर वो लोग जानबूझ के उसको अबॉर्शन कराते हैं, इसीलिए फिर वो अप्रसवधर्मी बन जाते हैं। तो मैंने इस प्रकार से इसको याद रखा था कि सचेतन पुरुष है, अबीजधर्मी, उसके बीज खराब हो गए, लेकिन मध्यस्थ में एक बार धर्मांड करता है, वो अबॉर्शन कराने के बाद फिर वो अप्रसवधर्मी बन जाता है। इसके अपोजिट सब, सचेतन का अपोजिट अचेतन, अबीजधर्मी बीजधर्मी, अप्रसवधर्मी प्रसवधर्मी, और मध्यस्थ धर्मान अमध्यस्थ धर्म। सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद जगत उत्पत्ति के कारण, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। जगत उत्पत्ति के कितने कारण हैं? 6 कारण हैं। कौन से? इसको ऐसे थोड़ा सा कंटिन्यूअसली बोलना है, अपने आप याद आ जाएगा। स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियति तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदर्शिनम्। तो स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा नियति परिणाम, ऐसे 6 है। स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा नियति परिणाम। स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा नियति परिणाम, ये जगत उत्पत्ति के 6 कारण हैं। फिर उसके बाद भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते, ये वाला एक सूत्र का रेफरेंस पूछते हैं, कहाँ पे आया है कि भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते, ये इसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान फर्स्ट चैप्टर। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, पंचमहाभूति डैश डैश समवाय पुरुषः। तो शरीरी, शरीरी बोला है, शरीर नहीं बोला है, ऑप्शन टिक करते समय से अच्छे से देखना, शरीरी बोला है कि शरीर बोला है। शरीर मतलब देह, शरीरी मतलब शरीर में रहने वाला आत्मा। तो पंचमहाभूत और आत्मा इज इक्वल टू पुरुष। ये है चिकित्साधिकृत पुरुष, षड धातुआत्म पुरुष, कर्म पुरुष, सब इसको ही बोलते हैं। कर्म पुरुष भी इसको ही बोलते हैं, चिकित्साधिकृत पुरुष भी इसको ही बोलते हैं, और षड धातुआत्म, पंचमहाभूत प्लस आत्मा, ये 6 धातु है, तो षड धातुआत्मक पुरुष भी यही है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्म पुरुष के गुण क्या है कि वो सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, प्राण अपान, उन्मेष निमेष, बुद्धि मन संकल्प, विचारण स्मृति विज्ञान अध्यवसाय, विषय उपलब्धि, ये सब कर्म पुरुष के गुण हैं। फिर देखो अभी जो मैंने बोला कि सात्विक राजस तामस, वो कैसे होते हैं? सात्विक अनुरुषस्य मतलब क्रूर नहीं होते, वो अच्छे रहते हैं। समविभाग क्वचित, तितिक्षा, पेशेंस रहता है उनमें, और अनभिषंग, नॉन ग्रिडी। राजस वाले जो होते हैं, तो ये तीनों किसी को एक को दे दो, अपने घर में आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी है सबको एक एक गुण दे दो। सात्विक कौन है, राजस्तम है, तामस कौन है, और उसके ऊपर ये सब बार बार उनको इमेजिन करके डाल देना। राजस वाला दुख बहुत, तो दुख बहुत होता है, असहनशीलता उसमें होती है, अधृति, उसकी बुद्धि थोड़ी सी, धारण शक्ति अच्छी नहीं होती है, अनृतिकत्व मतलब खोटे बोलना, झूठ बोलना। फिर उसके बाद अकारुण्य, हर्ष, दंभ और मान, ये सब इसमें होता है। फिर उसके बाद तामस पुरुष, तो विषादित्व, वो हमेशा दुखी रहता है, नास्तिक्य है,
अधर्मशीलता, उसको धर्म पे विश्वास नहीं होता है। बुद्धि निरोध, थोड़ी जड़ बुद्धि वाले रहते हैं तामसपुर, उनको जल्दी समझता नहीं है। अज्ञान, उनको नॉलेज थोड़ा कम होता है। और निद्रालुत्व, तामस प्रकृति वाले हमेशा सोने, तंद्रा वगैरह ये सब, आलस उसमें ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद आकाश, आकाश का, अब ये पंचमहाभूत के गुण हैं। तो आकाश कैसा है? विभक्तता है, एकटेपना। वायु जो है वो शर्व और शरीर स्पंदन, लघुता, ये उसका गुण है। तेज में अमर्ष, शौर्य। और जल में शैत्य, प्रेतस, ये इसके हैं। फिर उसके बाद आकाश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करो। तो पहले सिंगल वाले याद करने हैं। सत्व कौन सा है? आकाश। रज वाला वायु, तम वाला पृथ्वी। फिर सत्व, रज, सत्व रज सत्व तम तम, ऐसे भी याद कर सकते हो, या तो फिर इसको ऐसे याद करना है। आकाश में सत्व, वायु में रज, तेज में सत्व रज, जल में सत्व तम, पृथ्वी में तम। तो या तो फिर ये पंचमहाभूत एक साइड में याद रखना है, आकाश जो है सबसे ऊपर रहता है तो सत्व अच्छा रहता है, और नीचे जो है तम, ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद सत्व रज, सत्व के नीचे रज है, फिर उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन सत्व रज, और फिर फर्स्ट और लास्ट सत्व तम, और लास्ट में तम। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे, पिक्चर पिक्टोग्राफिक जो मेमोरी है वैसे याद रखनी है। हर चीज को रट्टा नहीं मारना है। अभी हमने फॉर एग्जांपल 5 चीज याद कर लिए। अ, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, सबसे ऊपर सत्व लिखना है, सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर सत्व लिखना है, लास्ट में तम लिखना है। फिर उसके बाद में रज, सत्व के बाद रज, फिर सत्व रज सत्व तम तम। ठीक है। नेक्स्ट। तो अब अगला चैप्टर है शुक्र शोणित शुद्धि नाम शरीर। शुक्र शोणित शुद्धि चैप्टर है, उसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो उसके ऊपर यहाँ पे ये कुछ मैंने लिखा था, तो यहाँ पे दोषों के हिसाब से कुछ घृत लिखे थे। अगर वातज कंडीशन रहेगी तो इसमें जीवनीय घृत, च्यवनप्राश, शिलाजितु प्रयोग करना है। पित्तज रहेगा तो उभय आम्लकर रसायन का यूज करना है, और कफज रहेगा तो त्रिफला रसायन का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद प्रतिद्वंद्व चिकित्सा करके आया है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिद्वंद्वी चिकित्सा कहाँ पे बताया है, तो वो उन्माद में बताया है। जैसे उन्माद अगर हर्ष से हो तो शोक करना है, ऐसे ऐसा एग्जाम्पल है। 3 टाइप के हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद शुक्र शोणित शुद्धि नाम शारीर सेकेंड चैप्टर, तो इसके अंदर शुक्र दोष 11 है, और 8 भी बताए हैं। तो वो कौन से है वो देखो अभी। वातज, पित्तज, कफज, तो ये लॉजिकल है इनके सिम्टम। जिसमें फेन होगा, ये वर्ण अरुण होगा, तो वातज है। पित्त के अंदर दाह वगैरह होगा, द्रव ज्यादा होगा, और पीत वर्णी होगा तो ये, और कफ जो है वो पिच्छिल होगा, घन होगा, जैसे ऐसे सिंपल है। फिर रक्तज जो है वो कुणपगंधी अनल्पम। वात कफ, अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि वात पित्त कफ रक्त, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद वात कफ, कफ पित्त, वात पित्त और मूत्र पुरुष गंधी, यही सन्निपातज है, और ये असाध्य है। ठीक है। तो रक्त जो है, रक्त में से तो कैसा दुर्गंध आता है, तो उसमें कुणप गंधी अनल्पा ऐसा हम बोल सकते हैं। जो वात कफ है ग्रंथि, तो इमेजिन करना है बाल्टी के अंदर कभी सर्फ से कपड़े धोए होंगे, तो वहां पे कफ भी रहता है और वात के बुलबुले भी रहते हैं। तो वात कफ में क्या होता है? ग्रंथि जैसा होता है। ग्रंथि मतलब पानी से भरा हुआ गोला। तो वात कफ क्या है? ग्रंथि है। तो जैसे ही वात कफ ग्रंथि बोला, शुक्र में वात कफज है, तो बाल्टी में झाग वाला सर्फ इमेजिन करना है। फिर कफ पित्त जो है वो पुति पूय, देखो, पित्त से पुति, कफ से पूय, तो पित्त कफ पुति पूय, इसको ऐसे याद हो जाएगा। और वात पित्त जो है वो क्षीण है। वात भी उड़ाने वाला है। जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो गर्मी की वजह से और हवा की वजह से उसमें जो पानी होता है वो सूख जाता है, क्षीण हो जाता है। ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल एक बार याद कर लोगे, समझ लोगे, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हाँ? और मूत्र पुरुष गंधी ये सन्निपातज है, असाध्य है। तो अभी यहाँ पे देखो, तो साध्य कौन से? जो सिंगल दोष वाले हैं वो साध्य है, वातज पित्तज कफज। जो रक्तज है और द्वंद्वज है वो कष्ट साध्य है, और जो सन्निपातज है और मूत्र पुरुष वाले जो है वो असाध्य है। ठीक है। फिर उसके बाद आर्तव, आर्त दोष भी 8 है। पुनर्गंधी, पूतिपूय, क्षीण, मूत्र पुरुष, ये सब असाध्य है। ठीक है। ग्रंथि वाला भी सब असाध्य है। फिर ग्रंथि शुक्र, तो यहाँ पे अब मेडिसिन बताए हैं, प्रैक्टिस में भी यूज करता हूँ मैं ये सब, तो ये ध्यान में रखो। ग्रंथि शुक्र अगर है तो उसमें शमी सिद्ध या पलाश भस्म सिद्ध घृत, तो
ग्रंथि शुक्र अगर है तो उसमें पलाश भस्म यूज करना है। पूय दोष है तो पुरुषक, वटादी इनका यूज करना है। पूर्णव गंधी रहेगा तो उसके अंदर दाड़िम, धाती की पुष्प, खदीर, अर्जुन। रक्तज के अंदर शालसार आदि गण का सिद्ध घृत वगैरह यूज हम करेंगे। क्षीण ऋतस रहेगा तो प्रागुक्त, ये स्व योनि वर्धन करना है। जो क्षीण रहेगा उसमें वर्धन करना है घृत, दुग्ध, मधुरस वगैरह से। विट प्रभ, जिससे मोशन से या यूरिन में मिक्स होकर अगर शुक्र आ रहा होगा तो उसमें चित्रक, उशीर, हिंगू इन सब का यूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे गुण दिए हैं शुद्ध शुक्र के। स्फटिकाभम द्रवम सिक्दम मधुरम मधिगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित् तैल शौद्र निभम तथा। लाजा गंधी ये ओज का है, मधुगंधी ये शुक्र का है, तो ये याद रखना। फिर आर्तव शुद्धि जो रहेगा वो उसके लिए पित्तल, मांस, शाली, यव, मध्य, कोलकुलत्थ इनका यूज हम करेंगे। और इसके गुण क्या है? शशास्त्र प्रतिमम यत्यु यद्वा लाक्षा रसोपमम तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयेत। ठीक है, तो शशास्त्र के जैसा होना चाहिए, मतलब रैबिट के ब्लड जैसा होना चाहिए। लाक्षा रस के जैसा होना चाहिए। यदवासो न विरंजित, कपड़े के ऊपर लगने के बाद उसका दाग नहीं आना चाहिए। ये शुद्ध आर्तव के लक्षण हैं। फिर अश्रुग्धर, अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहा होगा, मेनोरेजिया हो रहा होगा, तो उसका हेतु क्या है? अति प्रसंगेन अनऋतो, जब ऋतु छोड़ के, मतलब उसके जो डेट्स है वो छोड़ के अगर आ रहा होगा तो ये सब अश्रुग्धर में काउंट होता है। मतलब ऋतु सोडून। जास्त दिवस, अत्यधिक मात्रा, या तो फिर अधिक दिवस मात्रा में या अधिक क्वांटिटी में, दोनों हो सकता है। लक्षण क्या रहेगा? ये तो जनरल है कि पीरियड लेडीज का बॉडी पेन होता है, वेदना होता है, दाह होता है, प्रलाप, चिड़चिड़ करती है, पांडुत्व आता है। वात व्याधि, रक्तक्षय उसके कारण हो सकते हैं। फिर ये तरुण में जो हेत सेवनी है, अल्पपुत्र रहेगा, तो उसके अंदर रक्त पित्त विधि जैसी चिकित्सा करनी है। फिर नष्टार्तव, अनओव्यूलेटरी साइकिल्स, तो दोषे ही आवृत्त मार्गत्वात् आर्तवम नश्यति स्त्रिया। तो जब अवरोध होता है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक हो गया, या जो ओवरीज है वहां से जब फॉलिकल ही नहीं मैच्योर हो रहा है, रप्चर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से नष्टार्तव होंगे। तो इसका आवरण हो जाएगा, उसके लिए हमें इसमें उष्ण तीक्ष्ण चिकित्सा करनी है। तो इसके लिए मत्स्य, कुलत्थ, अम्ल, तिलमाश की सूरा, ये सब हिताहा जो अग्नेय द्रव्य है उनका यूज करना है। और पान के लिए मूत्र, उदश्वित दही का ऊपर का पानी, दधी, शुक्ति भोजन, गोमूत्र, दधी, ये सब यूज करना है। फिर ग्रंथिभूत आर्तव के अंदर पाठा, त्रवेशन, वृक्ष का क्वाथ आया है, और दुर्गंधि पूय आर्तव रहेगा तो चंदन क्वाथ आया है। मैं चंदन का यूज करता हूँ, हाँ, इसमें दुर्गंध जब स्पून में ऐसे पेशेंट आते हैं तो, या मेंसेस में भी बहुत अगर दुर्गंध रहेगा तो भी मैं चंदन का यूज करता हूँ। फिर उसके बाद आर्तव दोष, इसमें दुर्गंध पूय रहेगा तो मज्जा तुल्य जैसे चिकित्सा करना है। फिर क्षीण आर्तव, ब्लीडिंग ही कम हो रहा है, पेशेंट आते हैं कि स्कैंटी ब्लीडिंग होता है, स्पॉटिंग होता है, तो उसमें हमें नष्टार्तव जैसी चिकित्सा करनी है। मतलब पेशेंट को आग्नेय द्रव्य प्लस आग्नेय द्रव्य का प्रयोग खाने पीने में, मेडिसिन में करना है। फिर उसके बाद ऋतु काल में वर्ज्य है। हाँ, अगर ऋतु काल में पेशेंट ने ये सब फॉलो किया तो उसके अंदर ये सब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके अपत्य में, अगर पेशेंट ने ऋतु काल में दिवा स्वाप दिन में सोई तो जो अपत्य रहेगा वो बच्चा वो भी सोने वाला ही होगा। अगर उसने अंजन लगाया तो अंधा हो जाएगा। तो हर एक को रिलेट करना है, इमेजिन करना है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो दिन में सो गई तो उसका बच्चा भी सोने वाला होगा, है ना। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तेरी मम्मी ने प्रेगनेंसी में ये किया था क्या, इसलिए तू ऐसा है। ऐसा ही बोलते हैं ना जनरली, तो वही है। फिर अंजन, प्रेगनेंसी में जो अंजन लगाएगा ऋतु काल में, वो उसका बच्चा अंधा होगा। जो रोदन, बहुत रोएगा, उसके विकृत दृष्टि, रोते रोते हाथ से जब रगड़ते हैं रोते रोते, तो वैसे विकृत दृष्टि। फिर उसके बाद है स्नानानुलेपन। स्नानानुलेपन दुखशील, तो आजकल के बच्चों को, आजकल की माताओं को, लेडीज को नहाने में तकलीफ होता है, सुबह सुबह उठ के नहाने की आदत नहीं है, तो इसीलिए उनका बच्चा भी दुखशील होता है। तैलाभ्यंग, कुष्ठी, तैलाभ्यंग से कुष्ठ हो जाएगा। नखक, नख अपकर्तन से कुनखी हो जाएगा, नाखून की बीमारी। प्रधावनात्, अगर वो बहुत भागदौड़ करेगी, वात प्रकोप होगा, उससे उसका बच्चा चंचल होगा। हसनात्, बहुत हंसेगी तो शावदंत, हंसते हंसते जो एनवायरनमेंट की डस्ट है उसके दांतों पे बैठ जाएगी, इसीलिए उसका जो बच्चा होगा उसके लिए उसके दंत श्यावदंत, ओष्ठ तालु जिह्वा। ये सब जो है एक बार में याद नहीं होगा, इसको इसी तरीके से बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करना है कि हाँ, मैंने अगर भाई ऋतुकाल में अंजन किया तो मेरा बच्चा अंधा हो जाएगा, मैं बहुत हंसी तो हंसने ही दांत दिखा के हंसी तो श्यावदंत, ओष्ठ तालु जिह्वा हो जाएंगे, ब्लैकिश हो जाएंगे।
अति कथन, बहुत बड़बड़ किया तो बच्चा भी प्रलापी होगा, बहुत बड़बड़ करेगा। अति शब्द श्रवण, हेडफोन लगा के बहुत मैंने प्रेगनेंसी में सुना, ऋतुकाल में सुना, तो मेरा बच्चा जो है वो बधिर हो जाएगा। अवलेखन, बहुत हेयर कोम्बिंग वगैरह स्ट्रेटनिंग वगैरह किया तो खलती, गंजा हो जाएगा बच्चा। मारुत आया सेवन, बहुत हवा ट्रैवलिंग ये सब किया तो उन्मत्त, पागल हो जाएगा घूम घूम के उसका बच्चा। ठीक है, तो इसको इस टाइप से बार बार ऐसे बोलना है, बड़बड़ करते रहना है खुद से, थोड़े दिन में याद हो जाएगा। फिर परिचर्या, तो प्रेगनेंसी सॉरी ऋतु काल में ड्यूरिंग मेंसेस क्या परिचर्या करनी चाहिए वो बताया है। दर्भ संस्तर शायिनी, जो दर्भ का ग्रास होता है उसके ऊपर सोना चाहिए, चटाई के ऊपर। करतल मात्र शराब हविष्य भोजनी, जो भोजन जो भी करेगी वो करतल अपने हाथ की मुट्ठी में जितना आ जाए, क्योंकि इस अवस्था में जो रजस्वला होती है उसको, उसका अग्नि मंद होता है, तो इसीलिए हस्ततल हाथ में जितना आ जाए उतना ही लेके खाना है। अल्प मात्रा आहार बोला है। त्रयहम भर्तु, और 3 दिन तक ये परिचर्या सेवन करना है। संरक्षित मतलब हस्बैंड से, भर्तृ मतलब हस्बैंड, 3 दिन उनसे दूर रहना है। चतुर्थे अहनि शुद्ध स्नाता, और 4th डे पे स्नान करके हमें, 4th डे पे स्नान करके आगे का दिनचर्या स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद पुत्रीय विधान, त्रयोदशी पे 13 डे पे निंद्य है गमनार्थ। अगर हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं तो 13th डे पे हम लोग कॉपुलेशन रिलेशन रखने के लिए मना करते हैं। निंद्य डे है वो सबसे। फिर ऋतुमती स्त्री, जो प्रेगनेंसी के लिए फर्टाइल पीरियड जो बोलते हैं, वो ऋतुमती स्त्री, प्रथम दिन पे अगर उसने किया मेंसेस के, तो पुंसाम आयुष रास, जो पति है उसका रास होता है ड्यूरिंग मेंसेस, कुछ लोग बोलते हैं रिलेशन रखने के लिए, तो प्रथम दिन पे अगर किया तो गर्भस्राव हो जाएगा। द्वितीय दूसरे दिन पे किया तो सूतिका ग्रह में गर्भ का नाश होगा। तीसरे दिन पे किया तो असंपूर्ण गर्भांग अल्पायु हो जाएगा। और 4th डे पे किया तो संपूर्णांग दीर्घायु। ठीक है, तो इसको लाइन से याद रखो कि फर्स्ट डे गर्भस्राव, सेकेंड डे सूतिका में गर्भस्राव जाते जाते सूतिका गृह में, 3rd डे पे किया तो अल्पायु असंपूर्णांग, और चतुर्थ पे किया तो दीर्घायु संपूर्णांग। फिर उसके बाद जस्ट कंसीव्ड लब्ध गर्भा, कोई कोई जो फीमेल है अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, तो एकदम प्रेगनेंसी के फर्स्ट साइंस क्या दिखते हैं, या उसको क्या देना है, लक्ष्मणा, वटश्रृंग, सहदेवी, विश्वदेवी, क्षीर, इनसे सिद्ध क्षीर देना है। दक्षिण नासापुट में उसको नस्य करना है। फर्स्ट मंथ के बाद हम करते हैं ना ये पुंसवन संस्कार, तो उसके बारे में बोला है कि लक्ष्मणा, वटशृंग, सहदेवी, विश्वदेवी, ये चारों प्लांट्स यूज कर, नाम याद रखना है। पीजी के क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस में आ सकता है। इनसे सिद्ध क्षीर करना है, और दक्षिण सिर्फ राइट नासा में डालना है अगर लड़का चाहिए तो। फिर उसके बाद ध्रुवम चतुर्णम सानिध्यात गर्भपात विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र बीजानाम सामुग्धात अंकुरो यथा, तो जैसे एक पेड़ को डेवलप होने के लिए ऋतु क्षेत्र अंबु बीज लगता है, वैसे ही एक गर्भ को डेवलप होने के लिए यही 4 चीजें लगती है। फिर तेज धातु सर्ववर्ण प्रभवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भ का जो कलर रहेगा, कॉम्प्लेक्शन रहेगा, उसको लाने के लिए कौन सा धातु इन्वॉल्व है, तो तेज धातु। आकाश नहीं, वायु नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज धातु सर्ववर्ण प्रभव। नेक्स्ट, फिर नेत्र का वर्ण, बच्चों की आंखों का कलर कैसे होगा, उसमें तेज और रक्त रहेगा तो रक्ताक्ष, तेज और वात रहेगा तो विकृताक्ष, वात जहां पे आएगा भाई वो तो बिगाड़ेगा ही, तो तेज के साथ वायु आएगा तो आंख स्क्विंट हो जाएगा, एक आंख इधर एक आंख उधर, ये हो जाएंगे विकृताक्ष। तेज और पित्त रहेगा तो पिंग, जो घारे आंखें बोलते हैं वो। तेज और कफ रहेगा तो शुक्लाक्ष, व्हाइट। फिर गर्भ का वर्ण किस पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे, एक तो तेज पे, एक तो गर्भिणी आहार पे। आंखों का कलर भी उस पे, और गर्भ का जो वर्ण है वो तेज और गर्भिणी के आहार पे। देखो बच्चा गोरा चाहिए तो आहार पे कंट्रोल रखो। फिर उसके बाद आप धातु प्रायः गौरगर्भ, जिसमें आप धातु प्राय रहेगा वो गौरगर्भ होगा। पृथ्वी धातु प्राय रहेगा तो कृष्ण रहेगा, ये भी सिंपल है। पृथ्वी और आकाश रहेगा तो कृष्ण श्याम रहेगा। तोय मतलब जल और आकाश, गौर श्याम। फिर यादृग वर्ण आहार उपसेवते गर्भिणी तादृग वर्ण प्रसवा, तो जैसा गर्भिणी आहार लेगी वैसा ही प्रसव करने टाइम उसके गर्भ का वर्ण होगा। फिर उसके बाद यमल गर्भ, ट्विंस प्रेगनेंसी, जो अभी आईवीएफ से करते हैं, वो हमारे इसमें डायरेक्ट होता है। उसका रीजन क्या है, वायु द्वारा विभाग, अधर्म, ये 2 रीजन है, हाँ, इसको अच्छे से याद रखो। यमल गर्भ के रीजन कौन से है, पहला वायु, एक ही रहेगा जाइगोट, उसको वायु ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया,
तो हो जाएगा वो यमल गर्भ, ट्विंस। या तो फिर अधर्म किया है तो उसकी वजह से यमल गर्भ हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो षंड है उसके प्रकार है आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ऋषभ, षंड। तो इसमें दो षंड के दो प्रकार है, नारी षंड और नर षंड। तो आसेक्य मतलब पित्रो अत्यल्प बीजत्वात् शुक्र प्राश ध्वजोत्थान। मतलब शुक्र का पान करने के बाद जब ध्वज उत्थान होता है, इरेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं आसिक्य। सौगंधिक तो पुति योन्याम जायते, और योनि शोफ सौगंध्यम आघ्रायम बलम। तो जिसको योनि और शेफ मतलब मेल ऑर्गन, इनका सुगंध लेने के बाद इरेक्शन वगैरह आता है, बल आता है, उसको बोलते हैं सौगंधिक। फिर कुंभिक स्त्रीषु प्रवर्तते, स्वे गुदे अब्रह्मचर्य है, गुद एनल रीजन से जो होता है वो कुंभिक। ईर्ष्यक तृष्टा व्यवायम एश्याम व्यवाय प्रवर्तते। ईर्ष्यक, ये आजकल के कपल्स में बहुत ज्यादा रीजन देखने को मिलते हैं कि उनको दोनों को करने की इच्छा नहीं होती है और जबरदस्ती बच्चे के लिए वो लोग रिलेशन रखते हैं, और फिर आगे होने वाला जो गर्भ होता है वो ईर्ष्यक, उसमें से चिड़चिड़ वगैरह ये सब गुण ज्यादा होते हैं। फिर षंड भार्याम ऋतो अंगे वो प्रवर्तते स्त्री चेष्टाकारो। तो अगर जो पुरुष है वो स्त्री के जैसे नीचे रहेगा और फीमेल ऊपर रहेगी तो स्त्री चेष्टा आकार हो जाएगा। और नारी षंड पुरुषवत अंगनाम, जो नारी षंड है उसमें मेल की जैसे, और लेडीज रहेगी तो मेल की जैसे गुण दिखेंगे। तो है ये, एक बार पढ़ लेना। आसेक्य मतलब शुक्र प्राशन करके, सौगंधिक मतलब सुगंध लेके, कुंभिक मतलब गुद से, ईर्ष्यक मतलब युद्ध होने की इच्छा नहीं हो फिर भी मैथुन किया तो, षंड में ऋतु नारी षंड और नर षंड। फिर अनस्थि गर्भ, अभी ऐसा हो सकता है कि कभी कि किसी गर्भ के अंदर हड्डी हो ही नहीं, तो जब लेस्बियन जो आज बोलते हैं, जब दो नारी एक साथ करती है और जब कभी गर्भ की उत्पत्ति हुई तो उनसे अनस्थि गर्भ, ये याद रखो नारियों, जब दो लेडीज साथ में आती है तो जो गर्भ उत्पत्ति होती है वो अनस्थि गर्भ, उसमें बोन नहीं होता है। फिर ऋतुस्नाता, ऋतुस्नाता स्वप्न मैथुन वायु, फिर अर्थभेद, मासी मासी वर्धन हो जाएगा, उसको कलर गर्भ बोलेंगे। और वर्जिक पैतृगुण, उसमें भी पितृज गुण नहीं रहेगा। फिर विकृत गर्भ, ये पापकृत हो सकता है। सर्प, वृश्चिक, कुष्मांड, विकृत आकृति, तो गर्भ की विकृत आकृति कौन सी है? सर्प, वृश्चिक, कुष्मांड। दौरुद अपचारज गर्भ, दौरुद मतलब जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता की कुछ इच्छा होती है, तो वो माता की इच्छा नहीं, कभी कभी गर्भ की इच्छा भी हो सकती है। बच्चे को वो चीजें चाहिए, पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है तो कभी कभी वो बच्चे को चाहिए रहता है, और माता के से वो प्रकट होता है। तो इसीलिए हमारे ग्रंथ में जब ये ग्रंथ पढ़ोगे ना अच्छे से, तो वहां पे लिखा है कि कभी कभी अपथ्य जो है वो भी माता की इच्छा होती है, लेकिन हमें हर बार उसको मना नहीं करना है, नहीं तो इसकी वजह से बैड इफेक्ट भी आते हैं। तो इसीलिए उसको हम पथ्य कैसे कन्वर्ट करें, और फिर उसको लेडीज को देना है ताकि उसका दौरुद भी पूर्ण हो जाए और अपत्य के जो नुकसान होने वाले हैं, वो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो दौरुद अपचारज गर्भ, उसमें वात प्रकोप होगा। कुब्ज, कुनी, पंगु, मुक, मिनमिन, दौरुद में बहुत अपचार किया तो उससे वात प्रकोप हो जाएगा, और वात प्रकोप की वजह से कुब्ज, कुनी, पंगु, मुक, मिनमिन, ये सब व्याधि वाले गर्भ हो जाएंगे। फिर विकृत संतति, जो संतान है वो विकृत कब होगी? जब माता पितृ नास्तिक्य, दोनों नास्तिक होंगे तो। पुराकृत अशुभ ही, पिछले जन्म में बहुत गंदे पाप कर्म किए होंगे तो गर्भ विकृति हो जाएगी। दो रीजन याद रखो, माता पितृ नास्तिक्यात्, पुराकृतो अशुभ। फिर जरायुना मुखे छन्ने कंठे च प्रतिष्ठिते वायु मार्ग निरोधा च गर्भस्य प्ररोदती। तो गर्भ रोने के कारण क्या है? गर्भ न रोने का कारण क्या है? अभी बच्चा पेट में जब रहता है वो रोता नहीं है, जैसे ही उसको डिलीवरी होती है तो वो रोना शुरू करता है। क्यों? उसके देखो, जरायु ना मुखे छन्ने, उसका मुंह जरायु से ढका हुआ रहता है। कंठे च कफ वेष्टिते, कंठ पे कफ का वेष्टन होता है दूसरा। और तीसरा क्या है? वायु मार्ग निरोधनात्, वायु का मार्ग अवरोध होता है। तो ये तीन रीजन है गर्भ नहीं रोने के। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में आ सकता है, तीनों को याद रखना है। जरायु ना मुखे छन्ने, कंठे च कफ वेष्टिते, वायु मार्ग निरोधाच्च, तीन रीजंस। तो शरीर सन्निवेश, दंतोद्भव, तलेषु संभव रोगाणाम स्वभावतः, ये सब स्वभावतः रोग है। फिर नेक्स्ट है दौरुद और पुत्र। तो अगर दौरुद में मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर लेडीज को ऐसा हो कि बाबा मुझे राजा को देखना है, तो उसका जो पुत्र होगा वो अर्थवंत महाभाग वाला होगा। अगर उसको दुकुल पट्ट अलंकार जैसे सजने संवरने की बहुत आदत होगी, तो उसका जो गर्भ है वो भी श्रृंगार चेष्टा युक्त। कभी कभी होता है ना कि माता को भी फैशन की बहुत ये है और उसके बच्चे को भी होता है, तो ये माता से आता है। देवता प्रतिमा, जो प्रेगनेंसी में जो माता भगवान वगैरह का ये देखती है,
पार्षदोपम देव अनुचर तुल्य, उसका बच्चा भी वैसा ही देव मानुष जैसा होता है। फिर उसके बाद व्याल जाति दर्शन, जो ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स जो है, कुत्ता, शेर, ये वो, उसको देखती है हिंसाशील, मारकाट करने वाले बच्चे होते हैं। गोधा मांस अशनि, जो घोरपड़ रहता है, गोधा मांस, ग्रेट लिजार्ड, अगर उसका सेवन किया उसने प्रेगनेंसी में, तो सुषुप्सु, सोने वाला, धावनात्मक ऐसा होता है उसका गर्भ। अगर गौ मांस का सेवन किया तो बलिनः सर्वक्लेशसः, ये देखो, अगर उसने महिष बफेलो मांस का सेवन किया तो वो शूर होगा, रक्ताक्ष होगा, लोम संयुक्त होगा। ये रक्ताक्ष को याद रखो, हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन बना था हमारे टाइम पे। फिर डुक्कर का मांस, वराह का मांस खाया तो स्वप्नालु। पिग कैसे सोए रहते हैं नाले के बगल में, तो ऐसे ही स्वप्नालु होगा, लेकिन शूर होगा। हिरण, वनचर वेगवान, हिरण कैसे भागता है शेर को देख के, वैसे ही वेगवान होगा, वनचर होगा। स्ट्रूमर एक पक्षी है। विघ्न मनस, वो हमेशा इधर से उधर उड़ता रहता है, इसलिए विघ्न मनस, चंचल मन वाला होगा। फिर तित्तिर मांस जो है वो नित्य भीत, तित्तिर बहुत डरता है ना, तो इसलिए नित्य भीत, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो। और ट्रिक जैसे याद करना है, कोई भी स्टोरी बना के कि राजा जैसा हुआ तो मेरा बेटा अर्थवन महाभाग होगा, दुक्कुल पट्टे अलंकार बहुत किया तो मेरा बेटा भी वैसा ही होगा। देवता हमने देखा तो पार्षद देव अनुचर होगा। व्याल जाति का देखा तो हिंसा करने वाला होगा। गोधमांस तो शुशुप सोया रहेगा। गोमांस किया तो सर्वक्लेश सह होगा, बलवान होगा। माहिष के अंदर लोम संयुक्त रक्ताक्ष वाला इंपॉर्टेंट है। वराह के अंदर वो स्वप्नालु रहेगा। हरिण वेगवान रहेगा। श्रुमर विघ्न मनसा रहेगा। तित्ते वाला नित्य भीत रहेगा। फिर उसके बाद ये मासन मासिक वृद्धि है। पंचमे मन प्रतिबुद्धतरम भवति, षष्ठे बुद्धि, सप्तमे अंग प्रत्यंग प्रव्यक्तरः, ये वाला वर्ड याद रखो, ये सप्तमे में है। अष्टमे अस्थिरी भवती ओजः, अष्ट, आठवें महीने में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ओज है वो अस्थिर होता है, कभी माता की तरफ कभी गर्भ की तरफ। तो डिलीवरी अगर हुआ तो जिसके पास ओज रहेगा वो बचेगा, जिसके पास ओज नहीं रहेगा वो मर जाएगा। नैऋतः बलि द्यावा, ठीक है। फिर इसमें नैऋत बलि, अस्थिरी भवती ओज है इसलिए इसमें नैऋत को बलि देने के लिए उपाय बताया है। फिर मातु रसवाही नाड़ी जो है वो गर्भनाभि नाड़ी प्रतिबद्धा, गर्भ वृद्धि उपस्नेहन न्याय से होता है। गर्भ की वृद्धि किससे होती है? गर्भनाभि नाड़ी से, और उपस्नेहन न्याय से होता है। फिर गर्भोत्पत्ति का क्रम, शौनक ने क्या बोला है? शीर, कृतवीर्य ने हृदय, पराशर ने नाभि। तो मतलब यहाँ पे एक अगर तुम, ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सभा, कोई भी ऐसा कुछ अच्छा डिस्कस करना होगा तो बहुत सारे ऋषि मुनि साथ में आके बैठते थे और किसी चीज पे डिस्कस करते थे। तो यहाँ पे एक सभा बैठी और यहाँ पे गर्भ उत्पत्ति सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस में? तो शौनक ने बोला शिर से उत्पत्ति होती है। कृतवीर्य ने बोला हृदय से। पराशर ने बोला नाभि। मार्कंडेय ने बोला हस्तपाद। सुभूति गौतम ने बोला मध्य शरीर से होती है। और भगवान धन्वंतरि ने बोला कि सर्व प्रत्यंग युगपत, एक साथ पूरा बॉडी धीरे धीरे डेवलप होता है। सूक्ष्म केशर वशांकुर सूक्ष्मत्वात् नाहित कलल प्रशांत व्यक्तज, ऐसा बोला है। तो भगवान धन्वंतरि ने जो आंसर बोला है वो सबको एक्सेप्ट हुआ। सर्वांग प्रत्यंग युगपत, एक साथ पूरे बॉडी की डेवलपमेंट होती है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि शिर की उत्पत्ति गर्भोत्पत्ति क्रम में किसने बताई है? तो वो है शौनक। तो इसको कैसे याद रखना है? श से शौनक, श से शिर, कृतवीर्य, तेरे दिल में, तेरे कलेजे में ताकत है तो ये करके दिखा। तो मेरे दिल में जज्बा होना चाहिए, है ना। तो कृत वीर्य, वीर्य कहाँ पे होता है? दिल में होता है, हृदय में होता है। पराशर नाभि, इसको तो मैंने बोल बोल के याद किया था, पराशर नाभि, पराशर नाभि। मार्कंडेय, हम मारते किससे? हाथ पैर से। हाथ से मारूंगा, पैर से मारूंगा। मार्कंडेय हाथ पैर, हस्तपाद। सुभूति गौतम, ये मध्य शरीर, इसको याद करो, सुभूति गौतम मध्य शरीर। और धन्वंतरि तो श्रेष्ठ है, उन्होंने सब एक साथ होता है ऐसे बोला था। स से शौनक, स से शिर, कृतवीर्य, कुछ कर गुजरने की हिम्मत कब आएगी? जब मेरे दिल में ताकत होगा, हृदय में। पराशर नाभि, मारूंगा किससे? हस्तपाद से। सुबोधि गौतम मध्य शरीर से। भगवान धन्वंतरि सर्व प्रत्यंग युगपत। फिर नेक्स्ट है अवयव, कि पितरुत से क्या आता है? ये तो सिंपल है, केश, श्मश्रु, लोम, अस्थि, नखदंत। लेकिन सीरा, स्नायु, धमनी, ये भले ही मांसल है, ये मातृज नहीं है, पितृज है, तो इसलिए इसको सिर्फ याद रखना है, बाकी सब तो सिंपल है। मातृज में देखो, मांस ठीक है, शोणि ठीक है, मेद, मज्जा, रुन, नाभि, यकृत, प्लीहा, आंत्र, गुद, ये सब मृदु पार्ट जो है वो सब मातृज है, ये भी ठीक है। रसज से शरीर उपचय, ये अभी इंपॉर्टेंट है, शरीर उपचय रसज में। बल, वर्ण, स्थिति, हानि, ये सब रसज है। आत्मज में क्या है? इंद्रिय, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख, दुख, ये सब। सत्व में भी यही है। सात्व में वीर्य, आरोग्य, बलवर्ण, मेधा। तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद करना है कि जब मैं सात्विक आहार जो है वो खाऊंगा तब मेरा वीर्य अच्छा होगा, मेरा आरोग्य अच्छा होगा, मेरा बल, वर्ण, मेधा
अच्छा होगा। तो ऐसे एक लाइन बना लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद पुरुष गर्भ। तो अगर हमें पहचानना होगा प्रेग्नेंट लेडी को देख के कि भाई इसका पुरुष गर्भ है कि नपुंसक है कि यमल है, तो पुरुष गर्भ में क्या होगा, दक्षिण जो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन है वो बड़ा हुआ दिखेगा। स्वप्ना उत्पल कुमुद आम्रांत तक दर्शन, उसको सपने में कमल के अलग अलग फूल और आम इसका दर्शन होगा। प्रसन्न मुखवर्ण, और उसके मुख पे खुशी दिखेगी अगर पुरुष गर्भ पेट में है तो। अगर नपुंसक गर्भ है, नपुंसक, तो पार्श्वदय उन्नत, दोनों पार्श्व उठे हुए दिखेंगे नपुंसक में। और अगर यमल गर्भ है तो द्रोणीभूत, द्रोणी के जैसा, कटोरी के जैसा द्रोणी सारखा दिखेगा। फिर उसके बाद रीजन फॉर अवयव उत्पत्ति इन गर्भ स्वभावतः। तो अवयव की उत्पत्ति गर्भ में क्यों होती है, स्वभावतः होती है। और गर्भ में गुण और अवगुण का कारण क्या है, धर्म और अधर्म। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, 2 चैप्टर हमारे हो गए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो अभी।